शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बेसन की बहुत ही ज़बरदस्त रोटी, जो कि मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक और ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ, जिससे आपकी बेसन की रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और वो तमाम टिप और ट्रिक दूँगी जिससे आपकी बेसन की रोटी खस्ता मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगी। तो इसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की बहुत ही ज़बरदस्त चटनी लहसुन के साथ। तो ज़बरदस्त रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त रेसिपी हम कैसे तैयार करेंगे। बेसन की रोटी की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो झटपट से ये मज़ेदार और जायकेदार टमाटर की चटनी के साथ बेसन की रोटी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की रोटी बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले लेंगे बेसन। एक कटोरी यहाँ मैं ले लूँगी बेसन में अच्छे से छान चुकी हूँ, साफ़ कर चुकी हूँ। और एक कटोरी बेसन ले लेंगे। अगर हम बेसन की रोटी बनाएंगे, अगर एक कटोरी बेसन लेंगे तो इससे डबल मिक़दार में हम इसमें आटा शामिल करेंगे। सिंपल गंदम का आटा हम इसमें शामिल करेंगे 2 कटोरी। एक कटोरी बेसन के साथ 2 कटोरी आटा का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि रोटी खस्ता भी बनेगी और ये टूटेगी भी नहीं। तो इसी ट्रिक से बनाए तो इंशाल्लाह आपकी बेसन की रोटी कभी भी ख़राब नहीं होगी और ना ही टूटेगी। वरना अगर आप आधा बेसन या आधा गंदम का आटा लेंगे तो उससे बेसन की रोटी टूटेगी। तो इसके साथ हम कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी रोटी बहुत स्पाइसी बनेगी। इसके अंदर हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद प्याज इसके अंदर डाल दें और इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मेरे पास है सूखा धनिया साबुत है, ये मैंने तवे पर भून लिया है। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है और इसे हम हाथों से हल्का सा रगड़ कर डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू भी निकल कर आ जाए। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच ही इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन के ये छोटे छोटे दाने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें इस्तेमाल करें, बहुत ही मुफीद है। नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच और इसमें डाल देंगे ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है कुटी हुई हरी मिर्चें मैंने ले ली है। तकरीबन 4 अदद लंबी हरी मिर्चें थी और तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम किया है। हरी मिर्चों का इस्तेमाल इसमें मैं ज़्यादा कर रही हूँ। और इसके साथ इसमें शामिल कर दें पुदीना है तो पुदीना शामिल करें, अगर आपके पास धनिया है तो धनिया का इस्तेमाल करें। 1 कटोरी ले लेंगे पुदीना, बारीक कटा हुआ पुदीना इसके अंदर शामिल करने के बाद इसमें डाल देंगे घी। 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल कर दें। और ये तमाम मसाले थे जो हम इस आटे में डाल चुके हैं। और इसके बाद इन सब्जियों के साथ पहले आटा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डायरेक्ट इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना, उससे क्या होगा आटा पतला हो जाएगा। अगर इसकी मिक्सिंग सब्जियों के साथ जो हमने प्याज वगैरह या मसाले डाले हैं उसके साथ इसकी मिक्सिंग करें तो इसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी कितना जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल आटा जैसे हम गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बेसन का आटा जो है गूंथ देंगे। नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से गूंथेंगे, ना तो इसे ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही इसे सख्त रखेंगे। हल्के हाथों से गूंथ लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने मसाले और प्याज वगैरह शामिल किए हैं। हाथ पहले अच्छे से धो लें और इसके बाद आटा गूंथ लें। आटा गूंथने के बाद इसे बाउल में रख दें, फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए। तो इतनी देर में हमारा आटा तैयार हो, हम टमाटर की चटनी तैयार कर लेंगे। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए 4 अदद टमाटर की कटिंग कर लेंगे। और टमाटर की कटिंग करने के बाद इसकी हम बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार करेंगे। ये चटनी आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है और हाज़मेदार भी होती है। अगर आप किसी सब्ज़ी के साथ रख लें
तो रोटी वगैरह के साथ साथ में चटनी खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाज़मेदार है। 4 अदद टमाटर लेने के बाद इसे मोटा मोटा कट कर लेंगे और इसके बाद हम ले लेंगे हरी मिर्चें 3 अदद और लहसुन की जवें भी ले लेंगे 9 से 10 अदद। पहले हम ले लेंगे ग्राइंडर मशीन का जग और इसमें टमाटर डालने के बाद 9 से 10 हम लहसुन की जवें शामिल करेंगे। ये मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू है, आधा लीमू इसके अंदर निचोड़ लेंगे। अगर छोटे साइज़ का लीमू है आपके पास तो 1 लीमू ले लें। इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टमाटर के अपने पानी और लीमू के पानी जो लीमू का रस है इसमें ही हम ग्राइंड करेंगे। 3 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, मिर्चें तेज़ हैं तो जग के अंदर डाल लेंगे काट कर और इसके बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। छोटी सी कढ़ाई हमने ले ली है, इसमें डाल दिया है 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही ज़ीरा चटकने लगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और मिर्चें वगैरह जिसका हमने पेस्ट तैयार किया है ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। टमाटर की बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ चटनी हो रही है तैयार। ये तो यहाँ दिखाऊँ आपको पक कर ये आधी हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके अंदर हमने कलर वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, टमाटर का अपना ही कलर है। ये खुश्क होने लगे तो बस इसे हम चूल्हा बंद करके निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो ज़बरदस्त हमारी वीडियो यहाँ हो रही है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ज़बरदस्त रेसिपीज़। तो ज़बरदस्त चटनी टमाटर की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए ज़बरदस्त कलर के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका बना है। आप इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हो, 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये। तो आधा घंटा हमने आटे को रेस्ट दिया, बेसन काटा हमारा बिल्कुल रेडी है। रोटी बनाए, इसके पराठे बनाए, बहुत ही आसानी के साथ इसके तैयार हो जाएंगे। रोटी बनाए या पराठे, इसमें हम बेलन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, हाथों से ही इसकी रोटी बनाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ रोटी आप इसकी तैयार कर सकते हो। इसका छोटा सा पेड़ा बना लें और हाथों से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसकी गोल रोटी तैयार हो जाएगी। नरम और मुलायम और बहुत ही खस्ता और जायकेदार हमारी रोटी होगी तैयार। और ये हाज़मेदार और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी रखती है। बेसन बहुत ज़्यादा बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बेसन ये मेरे पास असली बेसन है, चने की दाल का खालिस बेसन है। इसके ऊपर लगा देंगे हम हाथों की मदद से हल्का सा घी लगा देंगे और इसके बाद एक साइड से हम छुरी से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कटिंग का निशान लगाएंगे, कटिंग कर लेंगे और इसकी इस तरीके से फोल्डिंग करेंगे। पूरी रोटी की इसी तरीके से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद इसका हम पेड़ा तैयार करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम पराठे तैयार करेंगे तो वो बहुत खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। क्रिस्पी पराठे तैयार होंगे। तो हल्का हल्का फोल्ड करें तो ज़बरदस्त ये देखें पेड़ा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से और पेड़े भी हम तैयार कर लेंगे। तमाम पेड़े तैयार करके रख लेंगे और इसके बाद हम पराठे तैयार करेंगे। पहले पेड़े तैयार कर लेंगे। देखें बहुत ही आसानी के साथ दूसरा पेड़ा भी मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हल्का हल्का सा इसे घुमाते हुए पेड़ा ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। लच्छेदार हमारा बेसन का पराठा तैयार हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करें, बस इसी तरीके से इसकी रोटी तैयार कर लें। आटा बिल्कुल नरम और मुलायम इसका तैयार हो चुका है। सख्त आटा नहीं है, बिल्कुल नरम और मुलायम है। बेलन से हम इसे नहीं बेल सकते, इसे हम हाथों से ही प्रेस करते हुए इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। तो रोटी हमारी तैयार हो चुकी है और तवा भी अच्छे से गर्म है। तो इसके ऊपर रोटी डाल देंगे और जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो तो रोटी हम चेंज कर देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद इस पर हल्का हल्का सा घी लगा कर इसे पकाएंगे। ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का घी लगाते हुए इसी तरीके से बेसन की रोटी हम पकाएंगे। तवा यहाँ मेरे पास बड़े साइज़ का है तो इसके ऊपर मैं और रोटी भी डाल दूँगी और रोटियाँ भी एक तवे पर मैं 3 रोटियाँ तैयार कर लूँगी।
ताकि जल्दी से हमारी ज़बरदस्त बेसन की रोटियां हो जाए तैयार। आप छोटे बड़े साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े साइज़ की रोटियां तैयार कर सकते हो। तो ये देखें प्यारा सा जैसे ही दोनों साइड पर कलर आ जाए तो बस इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से तमाम बेसन की रोटी या पराठे आप तैयार कर सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। कभी कभी ऐसी चीज़ें ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म से अगर आप खाने बनाएंगे तो खाने बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रोटी अक्सर हम घर में गंदम की रोटी तो खाते हैं, कभी बेसन की रोटी भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार भी बनती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और ये वेट लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो तमाम बेसन की रोटियां पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ ज़बरदस्त टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो आप भी बनाइए ज़बरदस्त बेसन की रोटी जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।